Good afternoon. Good evening, sir. Good evening. Good evening to all. Good evening, sir. ओके, मैसेज बॉक्स में जल्दी से अपना अपना नाम टाइप करें सभी। शिवांश ने कर दिया है, साक्षी, प्रीति, नैन्सी, आकर्ष, ईशान। ओके, जल्दी से एक बार बताएं सभी, एम आई ऑडिबल, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सूर्यांश को आवाज आ रही है? सूर्यांश? Yes, sir. ओके, शिवांश, Yes, sir. दामिनी, नैन्सी। नैन्सी जरा अपना ऐसे बैठ के जो वो देखिए, सो के नहीं देखना है, ठीक है? बैठ जाइए जरा बेड पे। आप ना ऐसे लेट के जो वो देख रहे हैं मेरे ख्याल से। अपना अपना वीडियो ऑन करिए सभी जरा। कॉपी पेंसिल लेकर के बैठना है सभी ने। नैन्सी, नैन्सी जरा वीडियो ऑन करिए। ओके, हाँ ऐसे ठीक है। कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठना है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का जो, एक और बताएं सभी, एम आई ऑडिबल क्लियरली, यस और नो? Yes, sir. Sir. ओके ओके ओके, वेरी गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा एक टॉपिक चला हुआ है कन्वर्जन ऑफ यूनिट या मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ की जो मेजरमेंट होती है ना, उसमें कन्वर्जन करना सीखेंगे। जैसे आपको पता है कि 1 किलोमीटर कितना होता है, 2 किलोमीटर कितना होता है। आपको ना अपने घर से स्कूल तक का डिस्टेंस बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि इतना किलोमीटर है और इतना मीटर है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पता करें, ठीक है? और आपने ग्रुप में जो सेंड करना है कि आपका पूरा डिस्टेंस, ठीक, आइडिया जैसा लगाना है कि जैसे रिवाल्सर तक कितना किलोमीटर है। रिवाल्सर से स्कूल होगा मेरे ख्याल से 500 मीटर रख लेते हैं, 500 या 600 मीटर, ठीक है? अप्रोक्स मैंने बता दिया आपको, ठीक है?
तो आप अपना ना डिस्टेंस जो ग्रुप में शेयर करेंगे सभी घर से स्कूल तक का। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, लेंथ की मेजरमेंट कैसे करेंगे या जो भी हमारे पास यूनिट है जैसे किलोमीटर, मीटर, ये हमने कल जो वो डिस्कस किया था किलो, हेक्टो, हेक्टो के बाद क्या आ रहा था? जल्दी बोलें। डेका डेका डेका, वेरी गुड। किलो, हेक्टो, डेका। नेक्स्ट वाले 3 बताइए आप लोग। ओके, ओके, वेरी गुड। डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है। तो ये जो वो हमने कल डिस्कस किया था, इनके बीच में ना कन्वर्जन बीच में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस करेंगे। और आज वो एक तो वो टॉपिक जो वो रहने वाला है, वो जो वो चलेगा अभी आज के दिन। दूसरा हमारा साइंस से रिलेटेड हम लोग 50 वन लाइनर जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन कर रहे हैं या फिलअप्स के जैसे जो भी कर रहे हैं, ठीक है। वो जो वो 25 हमने कर लिए थे, 25 आज हम जल्दी जल्दी से डिस्कस करेंगे। वो लास्ट में जो हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक और जो वो मैंने आज ऐड किया है आपके लिए, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। मैं तो यहाँ पे टॉपिक बता दूंगा आपको, ठीक है, कि ये टॉपिक जो वो हमने पढ़ लिए। लेकिन प्रीवियस ईयर जैसे सैनिक स्कूल का या नवोदय का आता है, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जो वो हम लोग डेली के जो वो मैं कोशिश करूंगा। आज मेरे पास अभी 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, सैनिक स्कूल से रिलेटेड है। देखिए मैथ जो वो सैनिक स्कूल हो चाहे वो नवोदय हो, बात एक ही है, सिलेबस सेम ही रहता है। सैनिक स्कूल का सिलेबस थोड़ा सा, उसका लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, ठीक है। बाकी मैथ्स है तो आप समझाइए कि वो नवोदय के लिए भी होगा और सैनिक स्कूल के लिए भी, दोनों के लिए होगा, ठीक है। और तो 2 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के जो वो डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के जो वो क्वेश्चन आएंगे और कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, कॉपी पेंसिल लेकर के ही बैठना है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर मीटर को मीटर पर सेकंड में, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर, सॉरी, किलोमीटर पर आवर बोलते हैं, ठीक, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। और वो जो वो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे, वो भी एक प्रकार से कन्वर्जन ऑफ यूनिट में ही इस टॉपिक को जो मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार बताएं सभी कि आपको क्लियर हुआ कि क्या क्या आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यस और नो? यस सर यस ओके, ओके, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यस, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 72। अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ पहले, फिर उस टॉपिक पे आते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क मतलब यहाँ पे क्या होगा, मीटर पर सेकंड, या यहाँ पे आप डैश बोल दो, डैश मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले तो आप समझते हैं पहले कि ये जो किलोमीटर पर आवर है ये होता क्या है, ठीक, क्या कोई बताएगा किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है? किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 72 किलोमीटर। 1 घंटे में 72 किलोमीटर। ओके, 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 सुनिए जरा ध्यान से, ठीक है। पहले तो मीनिंग को समझिए कि मीनिंग क्या है इसका। जैसे ना मेरी स्पीड जो वो मान लेते हैं, जैसे मेरी स्पीड है, जैसे मैं यहाँ से ना घर से स्कूल तक जो वो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 60 किलोमीटर, सॉरी 60 किलोमीटर पर आवर जो वो मेरी स्पीड है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में ना मैं अगर उस स्पीड पर जब वो चलूं बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, तो मैं जो वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जो वो पार कर जाऊंगा, ये मतलब है 1 घंटे में 60 किलोमीटर, इतनी स्पीड है मेरी।
वैसे 60 किलोमीटर ना बहुत ज्यादा स्पीड होती है। हमारे यहाँ पे रोड जो भी सिंगल रोड है ना वहाँ पे 60 किलोमीटर स्पीड नहीं होनी चाहिए। 4 लेन है तब जो वो चलेगा 60 किलोमीटर, बिल्कुल एक साइड से जो वो गाड़ियाँ जा रही है तो 60 किलोमीटर ठीक है। फिर जो वो आगे भी 100 तक जो वो जा सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि मेरी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है कि 1 घंटे में कितनी होगी, 60 किलोमीटर मैं चलूंगा। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मीटर पर सेकंड, जैसे मान लेते हैं कि मैं चल रहा हूँ, ठीक है, पैदल चल रहा हूँ मैं, तो मैं चला 50 मीटर, या बिल्कुल छोटा सा 5 मीटर। 5 मीटर आपको पता है बहुत कम होता है। 5 मीटर चला मैं, और या 1 सेकंड में 5 मीटर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 2 मीटर पर सेकंड चला मैं। ठीक है, मतलब मैं जो वो चलता हूँ 1 सेकंड में 2 मीटर जो वो मैं पार कर लेता हूँ। 1 सेकंड हुआ 2 मीटर जो वो पार कर लिया मैंने। ठीक है, इतनी स्पीड है मेरी। अब बात क्या है कि ये जो ऊपर वाला यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर में है, नीचे वाला मीटर पर सेकंड में है। बस इतना सा डिफरेंस है। मतलब नीचे वाला छोटी यूनिट में है, ऊपर वाला बड़ी यूनिट में है। लेकिन देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप इसको ना कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, पहले तो ये समझिए कि 1 किलोमीटर में हाउ मेनी मीटर, बताइए। 1000 Bhavesh. Sir, 1000. 1000. 1000, वेरी गुड, 1000। ओके, और 1 मीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर। 100. ओके, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इतना आप सबको मुझे लगता है कि पता है। और ये 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? सॉरी, सेकंड तो बाद में बताइए, पहले मिनट बताइए। 60 minutes. 60 Bhavesh. 60 मिनट, ठीक है। तो मुझे क्या कोई बताएगा कि ये 1 आवर में जो हाउ मेनी सेकंड्स? 60 RV. 60 तो मिनट होता है। 60. 100. 600. सुनिए जरा ध्यान से, सुनिए ध्यान से। 1 घंटे में ना 60 मिनट होते हैं, आप सबको पता ही है। ठीक है, जब मैं पूछ रहा हूँ 1 घंटे में सेकंड, तो अगर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 आवर का मतलब है 60 मिनट। तो 60 मिनट में 60 मल्टीप्लाई बाय 60, आंसर किसी ने जो वो बोल दिया था बीच में, क्या बन जाएगा? 66 या 36। ओके, 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करें, फिर आगे चलते हैं। जल्दी फास्ट, जो मैंने लिखा है ना वो ही नोट करें अभी फिलहाल। I have done, sir. 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 I have done, sir, Jivika. I have done, sir, Ishan. I have done, sir, Bhavesh. I have done, sir. ओके, ओके, गुड। अब देखिए, थोड़ा सा आगे नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं। आप सबको पता है मैं बोल रहा हूँ किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने जो वो इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, इतनी सी बात है बस। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डीपली जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको ना हमेशा के लिए याद रहे। मैं तो चाहे मैं ऐसे भी बता सकता हूँ डायरेक्ट कि ये जो ट्रिक है इसको आप याद रखिए, लेकिन आपको ना पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि कैसे जो वो ये ट्रिक बना, कैसे वो नंबर बना जिससे हम जो वो मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो तो मैं डायरेक्ट बता दूं आपको। लेकिन आप जितना ना पढ़ाई पे जो वो टाइम देंगे ना, मैथ्स के लिए जितना टाइम देंगे उतना ज्यादा समझ आएगा। तो इसे थोड़ा समझिए कि आया कैसे, वो समझिए। फिर जो वो जल्दी जल्दी से हम बहुत सारे क्वेश्चन जो वो कर पाएंगे। अब आप सबको पता है कि किलोमीटर में जो वो मीटर कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है आप सबको पता है अब? 1000
मीटर होता है, ठीक है। तो किलोमीटर में मीटर, या मैं इसको ऐसे लिखूं, बीच 1 किलोमीटर, मैंने लिखा यहाँ पे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। मैंने ऊपर वाले को चेंज कर लिया, देखिए इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया इसमें, और नीचे वाले आर को जो वो 1 आवर में कितने सेकंड होते थे, जल्दी बताइए, 1 आवर में कितने सेकंड? 3600 होते हैं, ठीक है। तो इतना जो वो क्या होता है, सेकंड होते हैं। अब मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, देखिए किलोमीटर पर आवर है, मैंने किलोमीटर को मीटर में और 1 आवर को सेकंड में चेंज कर लिया, ठीक है। इस 1 आवर को सेकंड में चेंज कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको ही सॉल्व करने वाला हूँ, रिड्यूस करने वाला हूँ। तो किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया 1000 मीटर अपॉन में 3600 सेकंड, मतलब ये जो वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। आगे देखिए मीटर और नीचे सेकंड लिखा है, इसका मतलब मीटर पर सेकंड। बस इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ, चलो ध्यान दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारे पास बचा 10/36, 10/36। क्या कोई बताएगा 10 और 36 में HCF कौन है? टू बिल्कुल सही आंसर है, 2 से कटने वाला है, ठीक है। 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि 10 के फैक्टर में 1 आता है, 2 आता है, 5 आता है, लेकिन 36 के फैक्टर में जो वो, तो मतलब कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन जो वो सबसे बड़ा 2 ही है, 2 से बड़ा कोई कॉमन नहीं है। तो 2 से काट देते हैं, 2 5 जा 10, ऊपर वाला कट गया, एंड 2 18 जा 36, तो कितना आ गया, 5/18 आ गया। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, कोई भी, जैसे कोई भी यूनिट दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो, जैसे 60 किलोमीटर पर आवर को जो वो चेंज करना है, या 70 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है, किसी भी, कोई भी नंबर दो, वो चाहे डेसिमल में दे, या जैसे मर्जी दे, वो चाहे मान लिया हो आपने एक्स या वाई, अगर उसको आपको बोला गया है कि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, आपको जो वो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, इतनी सी बात है बस, ठीक है। 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने अभी सीखा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से। बोलिए 5/18। 518 ठीक है, ये 5 और 18 का जो रिलेशन है, कंपैरिजन है, या रेशो है, जो भी है, जो भी बोल दो उसको, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या जो वो कंक्लूजन निकला, पहले इसको नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट करिए जैसे जैसे लिखा है, जहां पता ना चले ना और कुछ भी अगर। किलोमीटर आवर्स लिखा इज इक्वल टू 5 ms, सर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000, सर इतना ही लिखना है। पूरा लिखना है जितना मैंने यहाँ पे लिखा है, जो मैंने ओवरराइट किया है उसको पूरा लिखना है, जल्दी करें, डू इट फास्ट। I have done so. I have done. I have done so. I have done so, Garvi. I have done sir Aghor. ओके, I have done. Devdas Rishad. I have done so, Jivika. और एक बात ध्यान से सुने सभी, तीन क्लास का टाइम से जरूर ज्वाइन किया करें I have सभी। done so. I have done so. ओके, जैसे आपको टाइमिंग दी होती है ना 7 से 8, मैं चेक करें अभी किसी का माइक ऑन है, माइक जरा चेक करिए, माइक अपना माइक ऑफ करिए, माइक। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना, माइक जो वो बीच में ऑन ना हो, और क्लास जो वो टाइमली जो वो आपने ज्वाइन करना है। जैसे 7 बोला है तो 7 से ना 5 मिनट, अब जो वो ये टाइम फिक्स हो चुका है, आप में से ही किसी ने बोला था कि टाइम जो वो एक ही टाइमिंग रखिए, ठीक है। लेकिन कई बार जो वो आपको भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर कभी जो वो मैं लेट हो जाऊं
ठीक है। और अब जो वो मैंने टाइम फिक्स कर दिया है 7 to 8 ही क्लास लगेगी, ना 15 मिनट आगे ना 15 मिनट पीछे। ठीक है, 7 to 8 फिक्स टाइमिंग है। आपको पता है कि 7 से 8 क्लास होगी। कल जो वो हॉलीडे है आपको स्कूल में, तो कल मैं सोच रहा था कि आपके लिए जो वो गूगल फॉर्म का टेस्ट वो एक छोटा सा टेस्ट बना दिया जाए, लेकिन उसमें ना मैथ्स नहीं होगा। उसमें इंग्लिश हो सकता है, क्योंकि मैथ्स हम डेली ही डिस्कस करते हैं। उसमें इंग्लिश होगा, साइंस होगा सैनिक स्कूल के लिए। और जो वो मैं कोशिश करूंगी नवोदय में जो भी पैसेज आते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो वो कुछ वहाँ पे जो वो सिनोनिम या एंटोनिम रिलेटेड क्वेश्चन वो डालने की कोशिश करूं, ताकि आपकी उसकी भी वो प्रैक्टिस होती रहे साथ साथ में। ठीक है, तो ये जो वो आपका कल के लिए होने वाला है गूगल फॉर्म का टेस्ट। ठीक है, आपने क्या करना होता है गूगल फॉर्म टेस्ट में, आपको जो वो स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे जो भी क्वेश्चन है, आपने उनको नोट करना होता है। ठीक है, कम ही मिलेंगे। अगर शाम को क्लास हुई तो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि शाम को भी क्लास होगी। वैसे शाम को भी मैं सोच रहा हूँ कि शाम को भी आपकी क्लास ली जाए, क्योंकि जो भी टेस्ट हुआ होता है उसका एनालिसिस भी हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन थे। एक बार रिवीजन हो जाता है तो हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका कल का हमारा शेड्यूल जो वो रहने वाला है। किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? नो सर। नो सर। Okay. नो सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे आरवी बोलिए, क्या बोल रहे हो? सर। कल सिर्फ जीके और साइंस इंग्लिश तो रह जाएंगे, मैथ वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। यस, जीके साइंस मैथ रहेगा। ठीक है, रीजनिंग हो सकती है, लेकिन मैथ्स जो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा इग्नोर करने की मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स तो हम लोग डेली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा अलग आज वो मैं कोशिश करूंगा डालने की। क्लियर हुआ सभी को? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, उन क्वेश्चन को आपने नोट करना है। फिर जो वो थोड़ी देर के बाद आपको लिंक मिलेगा, उसमें जाकर के जो वो आपने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टिक करने हैं और सबमिट करना है। मैं जो उसको ओपन रखूंगा और वहां पे आप जो वो अपना स्कोर खुद देख सकते हैं। फिर ग्रुप में जो वो आप अपना स्कोर शेयर करें कि ये मेरे इतने मार्क्स हैं। और जो भी क्वेश्चन गलत है उनको भी आप खुद ही देख सकते हैं। अगर नहीं पता चले तो आप तब भी जो आप मेरे से सर पूछ सकते टेस्ट हैं। ठीक कितने है, बजे होगा? टेस्ट जो वो आपका 9 बजे से पहले पहले आपको जो वो मिल जाएगा। कोशिश करूंगा 9 बजे से पहले पहले बन जाए। ठीक है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम डेली जो वो मान लेते हैं कि 25 क्वेश्चन करेंगे, तो एक मंथ में जो वो कितने हो जाएंगे? जब बताइए एक मंथ में कितने हो जाएंगे? अगर डेली 25 कर रहे हैं तो एक मंथ में कितने हो जाएंगे? जल्दी फास्ट। अगर एक मंथ में 30 डेज होंगे, कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? जल्दी। सर 750। 750, वेरी गुड। ठीक है, देखिए सुनिए जरा, यूनिटरी मेथड। एक दिन में 25 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 30 डेज में हो जाएंगे 25 × 30। ठीक है, इस बात को समझिए जरा ध्यान से, यूनिटरी मेथड का यूज हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक दिन में 25, तो 30 डेज, एक मंथ मतलब 30 डेज। क्या कोई बताएगा 30 डेज वाले कितने मंथ होते हैं हमारे पास? 4 भाव्यांश। वेरी गुड, 4 होते हैं। और 31 डेज वाले कितने मंथ होते हैं? 7 भाव्यांश। ओके, और 28 वाले कितने मंथ होते हैं? 1 भाव्यांश। वेरी गुड। और 29 वाले कौन सा मंथ होता है 29 वाला? फरवरी भाव्यांश। ओके ओके ओके, बिल्कुल सही है। देखिए हमारे पास ना एक साल में ना 12 महीने होते हैं, और उन 12 महीने में से ना 7 महीने ऐसे होते हैं जो 31 दिन वाले होते हैं, और 4 महीने ऐसे होते हैं जो 30 दिन वाले होते हैं। हिंदी में समझते हो ना आप, 30 दिन, 31 दिन। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कम से कम 100 तक ना आपको ये काउंटिंग पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है ना तो फ्री टाइम में इसकी प्रैक्टिस करें, वो आपके लिए ही है। ठीक है, और एक मंथ है हमारा फरवरी, फरवरी जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसमें ना 28 दिन रहते हैं। पर चौथी साल में, हर चौथी साल के बाद जो वो क्या होगा कि एक दिन उसमें ना ऐड हो जाएगा। तो ये जो वो किस वजह से होता है, क्योंकि हमारी अर्थ ना आपने लिखा भी था कि कितना टाइम लेती है ना, तो वही है रीजन इसका कि हमारी अर्थ ना 365 डेज लेती है, लेकिन वो जो 6 घंटे और लेती है, कुछ मिनट कुछ सेकंड लेती है। ठीक है, 6 घंटे और।
वो 6 घंटे ना हम लोग कहाँ डालें? वो 6 घंटे जो वो दिन में एक पूरे दिन में जो वो नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे दिन भी जो फिक्स है कि 24 डेज का, सॉरी आवर का होगा, ठीक है? तो हमारे पास 6 घंटे, तो हम उसको ना ऐड नहीं करते। जब वो 6 आवर हर साल जो वो छोड़ते चलेंगे, तो 34 साल के बाद क्या हो जाएगा कि वो 6-6 घंटे जो वो मिल करके 6 4 जा 24 आवर जो वो बना देंगे, और 24 आवर जो वो 1 दिन के बराबर होता है। इसलिए वो 1 दिन जो वो 34 साल के बाद कंप्लीट होगा, और चौथी साल में हम लोग जो वो 1 दिन किसमें ऐड करेंगे उसको? फरवरी में ऐड करेंगे, ठीक है? ये फरवरी जो वो इसलिए लास्ट मंथ में हमने जो ऐड किया। आप बोलेंगे लास्ट मंथ तो दिसंबर है। देखिए हिंदी वाला जो हमारा कैलेंडर है ना, हिंदू कैलेंडर, उसमें जैसे आपने भी सुना होगा कि अप्रैल फर्स्ट फर्स्ट अप्रैल से जो वो स्टार्ट होता है, ठीक है? जो भी बजट है या जो भी है, तो वो जो वो हमारे हिंदी का जो वर्ष होता है ना, वो जो वो यहाँ से अगर देखा जाए तो मतलब फरवरी के बाद क्या आता है? जनवरी, फरवरी, क्या आता है? मार्च आता है ना। तो मार्च के बीच में से होता है, तो मार्च को हमने नहीं लिया, फिर फरवरी हमने उठा लिया वहां पे। इसके पीछे और भी रीजन है कुछ, तो ऐसे याद रखिए कि फरवरी जो वो लास्ट में से जो वो हमने उसको ले लिया, ठीक है? तब जो उसमें एक दिन उसमें ऐड किया लास्ट वाले मंथ में। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? यस सर। ओके, तो अब नहीं आ रही है मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। किसको आवाज नहीं आ रही है? नाम बताइए। सर आरवी। आरवी। आरवी मैंने ऐसे ही बताया। क्या समझ नहीं आ रहा है आपको? बताइए जरा, क्या समझ नहीं आया? सर 5/8 सोचा बात समझा, उसके बाद सर आवाज ही नहीं आ रही है। ओके, साक्षी को आवाज आई? साक्षी को समझ आया? यस और नो? सर कट कट के आ रही है आवाज। कट कट की आवाज आ रही है, बाकियों को क्लियर आ रही है? यस और नो? यस सर। ओके ओके, माइक ऑफ रखें। देखिए बीच में ना एक का माइक ऑन और एक का भी माइक ऑन रहता है, ठीक है? जितने भी बच्चे हैं, एक का माइक ऑन रहेगा तो मेरी आवाज वो क्लियर नहीं आ पाएगी, तो इसलिए कोशिश करें कि सभी का माइक वो ऑफ रहे, ठीक है? आरवी और साक्षी, क्या अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस और नो? यस सर। ओके ओके, ठीक है। आपके पास ना कई बार नेटवर्क की भी प्रॉब्लम होती है, तो नेटवर्क इश्यू तो नहीं है, वो भी चेक करें आप, ठीक है? मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ जल्दी जल्दी से। देखिए किलोमीटर में जो वो क्या होता है, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है? और किलोमीटर पर मीटर लिखा था ना, 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है? सॉरी, हाँ, ऐसे लिखा था ना मैंने। और यहाँ पे ना किलोमीटर पर आर है, किलोमीटर पर आर, तो इसको ही तो चेंज कर रहे हैं हम। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर, ठीक है? और एक आवर में जो वो कितना सेकंड? 3600 सेकंड, ठीक है? तो हमने क्या किया, इस 1000 को 3600 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, और यहाँ पे एलसीएम आपने ही बताया था कि 2 है, तो 2 5 जा 10, 2 18 जा 30, सॉरी 2 5 जा 10, 5 आ गया ऊपर और नीचे 18, 5/18 ऐसे आया, ठीक है? अब आपको ना ये अगर नहीं भी पता चला है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि आया कैसे। अब देखिए, अब अगर आपने ना कोई भी क्वेश्चन अगर किलोमीटर पर आर में है, अगर उसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आपको जो वो मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई, मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाई किससे करना है? 5/, बोले किससे? 5/18 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? और अगर आपको इसके बिल्कुल अपोजिट करना है, मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 5/18 से नहीं करना है, 18/5 से करना है। बस इतनी सी बात है बस, ठीक है? इसको जरा नोट करिए जल्दी से। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड से चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय किससे करना है? 5/18 से। नोट करिए। I have done, sir.
होगा? I have done, sir. I have done, sir. I have done, Deepika. Okay. I have done, Rishan. I have done, sir, Bhavyash. I have done, sir, X. शिवांश को आवाज आ रही है? शिवांश, Yes, sir. ग्रीसा, ग्रीसा है क्लास में? ग्रीसा, वीरानिका, वीरानिका को आवाज आ रही है? वीरानिका, रक्षित है क्लास में? रक्षित, देवांश, सूर्यांश, Yes, sir. मोहित, गारवी। Yes, sir. ओके, चलिए, अगर मैं जो वो मीटर पर सेकंड को, ध्यान से सुनिएगा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहूं, तो आपने क्या था? 5/18। अब जो वो क्या करना है? मल्टीप्लाई बाई 18/5। ठीक है, आप बोलेंगे कि कैसे याद रहेगा? 18 और 5 तो याद रहेगा, लेकिन कब जो वो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, कब 5/18 से करना है, ये कैसे याद रहेगा? ठीक है, तो इसका भी ट्रिक है मेरे पास। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक ये है कि आप ना जब भी इस 18/5 को देखिए ध्यान से, चलिए इसको नोट करिए, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जल्दी नोट करें इसको। I have done, sir. I have done, sir. ओके, I have done, sir. I have done, sir. साक्षी को I आवाज आ have रही है? done, साक्षी Rishan. को, साक्षी को अब आवाज आ रही है क्लियर? यस और नो? साक्षी और आरवी, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, अब जरा देखिए, 18/5 और 5/18। ठीक है, अगर मैं इन दोनों फ्रैक्शन को ध्यान से देखूं, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाइए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए। ठीक है, तो वैसे हो गया। रेसिप्रोकल का एक और मतलब है, मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स को रेसिप्रोकल ही बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स में क्या होता है कि इनमें जो भी हमारे पास नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, क्योंकि 18 से 18 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, मतलब 5 से कैंसिल हो गया ना, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 18 1 जा 18, 18 1 जा 18, 1 1 बचा, 1 ऊपर 1 नीचे, इसका मतलब 1 ही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात समझने की कोशिश करें। ये तो चलो ठीक है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, लेकिन इसको जरा समझने की कोशिश करें कि 18/5 और 5/18। ठीक है, अब इनमें जो बड़ा कौन है, जरा बताइए, बड़ा नंबर कौन है? 18/5 बड़ा है या 5/18 बड़ा है? 18/5. 18/5. ओके, वेरी गुड। 18/5 जो वो बड़ा है, बिग 5, ग्रेटेस्ट है, ग्रेटर है, सॉरी। ठीक है, तो 18/5 जो बड़ा है, आपको कैसे पता चला? आपने क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं। 18 को मल्टीप्लाई किया, क्या होता है 18 मल्टीप्लाई बाई 18? देखते हैं कौन बताएगा जल्दी से, फास्ट। जिसको स्क्वायर पता होंगे, 18 का स्क्वायर। इतना टाइम नहीं लगाना है, आपने स्क्वायर 30 तक लर्न करना चाहिए। ओके, 324। ठीक है, तो जो नहीं कर पाया ना जल्दी से, उसको लर्न करने हैं। ठीक है, देखिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है,
मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगा कि आपने ऐसे करना है, करना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, याद रखिए इस बात को कि आपको लर्न आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैं घोल के पिला दूंगा और आप डाइजेस्ट कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जो सर कुछ ऐसा बताएं कि जो हमें जो याद हो जाए, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जब आपका दिल करेगा तभी जो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए खुद के ऊपर विश्वास रखिए और जो भी बताया जा रहा है उसको जो लर्न करिए। मैंने बोला कि 30 तक स्क्वायर जो लर्न करने हैं सभी ने, तो 30 तक लिखने हैं पहले, जिसने नहीं लिखे हैं, जिसने लिखे हैं वो 30 तक स्क्वायर को लर्न करेगा। ठीक है, आपके एक काम आने वाले हैं। वो 18 मल्टीप्लाई बाई 18 के साथ है 20, 324 होता है। अब एक बात को मैं समझा रहा था कि ये जो यहाँ पे 18/5 लिखा ना बीच में, 18/5 और 5/18, इस पे जरूर जरा फोकस करिए। 18/5, ठीक है। 18 जब 5 से डिवाइड होगा तो बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जब बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, वो कौन सा फ्रैक्शन होता है? अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है, ओके वेरी गुड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए कोई ना कोई आंसर कर रहा है, इस बात की खुशी है, लेकिन ना सभी को आंसर करना चाहिए। 5/18, बोलिए। 5/18 में ना न्यूमरेटर छोटा है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर, ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, वेरी गुड, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ना प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बिटवीन रहती है, और ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है। कितनी बड़ी हो सकती है, वो पता कर पाना तभी पॉसिबल है जब हमारे पास नंबर होगा। ठीक है, ऐसे नहीं आइडिया लगा सकता कि 1 से कितनी बड़ी होगी, लेकिन 1 से बड़ी होगी। 18/5 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ठीक है, बात करेंगे इसकी भी, आगे क्वेश्चन आ रहा है। 18/5 देखिए ऑप्शन में लिखा है 3.6। सेकंड क्वेश्चन के बी ऑप्शन देखिए 3.6 है, तो इसको सॉल्व करेंगे जरा 18/5 को। लेकिन पहले ना जो भी यहाँ पे नोट किया है ना, इसको जल्दी से, जो भी मैंने लिखा है इसको नोट कर लीजिए जल्दी फास्ट। अगर आपको जैसे ये लिखा ना अलग अलग टॉपिक है, सभी टॉपिक तो नहीं लिखने, अलग अलग चीजें हैं, तो ऐसे बिंदु जैसा लगा लें। ये चीज अलग पढ़ी हमने, ये चीज अलग है, और ये स्क्वायर वाला हमने डिस्कस किया, जल्दी नोट करें। I have done, sir. I have done, sir. Suryangarh. I have done, sir. Hanvi. ओके, I have done, sir, RV. I have done, sir. Shan. I have done, sir. ओके। I have done, sir. Bhavyash. तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को जरा चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में 72 किलोमीटर, जिसने भी पहले बोला था। ठीक है, और इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। अब हमारे पास सब कुछ सारे फॉर्मूला है। एक हमारे पास 18/5 है और एक हमारे पास 5/18 है। ठीक है, इन दोनों में ही जो आपने क्वेश्चन को घुमाना है, मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। ठीक है, तो क्या कोई बताना चाहेगा कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है? 18/5 से या 5/18? वेरी गुड, 5/18। अब देखिए, अब जरा माइक ऑफ करके ध्यान से सुनिए। 5/18 से ही, क्यों? क्योंकि 5/18 हमारे पास एक ऐसा फ्रैक्शन है जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहती है। ठीक है, ये 0 की तरफ जा रहा है, 0 नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन 0 की तरफ जा रहा है, मतलब ये छोटा है, और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से बड़ा है। जब भी कभी डिनोमिनेटर बड़ा होता है, इसका मतलब है कि वो नंबर बहुत छोटा होता जा रहा है। ठीक है, और बहुत छोटा हो रहा है, इसका मतलब है जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उस नंबर को भी छोटा कर देगा। तो 72 किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है और मीटर पर सेकंड छोटा होता है। इसलिए बड़े यूनिट को छोटा करने के लिए हम लोगों ने इसको ले लिया, 5/18 को ले लिया। और जब 18/5 होगा मल्टीप्लाई, इसका मतलब है हम छोटे यूनिट को बड़ा करना चाहते हैं। क्या आप सबको अब क्लियर हुआ कि क्यों जो वो मल्टीप्लाई हो रहा है 5/18 और 18/5? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
ओके, वेरी गुड। तो सेम देखिए, अब सिंपल है, 72 किलोमीटर, ठीक है, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो 72 मल्टीप्लाई बाई 5/18, सिंपल हो गया। पढ़िए जरा 18 का टेबल कहाँ जैसे 72 आता है, जल्दी। सर 18 4 जार। वेरी गुड, 18 4 जा, तो 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, क्या बचा 4 बचा और ऊपर 5 बचा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या होता है 20, 20 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, जरा बताइए किस किस को क्वेश्चन क्लियर हो गया, अपना नाम बताइए, नोट करें इसको। यस सर। सर ओके, अब बताइए जिसको क्लियर नहीं हुआ, बाकी नोट, जिसको क्लियर नहीं हुआ वो बताइए, बाकी नोट करते रहिए सभी। ओके, इसका मतलब है सभी को क्लियर हो चुका है। जल्दी नोट करें, क्वेश्चन भी नोट करें, ऑप्शन ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं आई है। हैव डन सर। ओके ओके, आई हैव डन सर। I have done with Jivika. चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। जब भी मैं कुछ किलोमीटर पर आवर में बोलूंगा, इसका मतलब है आपने सोचना है कि 72 की जगह वो आ जाएगा सिर्फ, ठीक है, ऐसे दिमाग में घुमाइए, 72 की जगह वो आ जाएगा, फिर 18 से कटना चाहिए। देखते हैं कौन आंसर करेगा, जल्दी से बताइए जरा। 72 की जगह ना अब 36 है, बोलिए क्या आंसर होगा। 10, वेरी गुड, नाम बताया करें अपना साथ। 10 भाव्यांश। ओके, वेरी गुड। आकर्ष है क्लास में, आकर्ष, आकर्ष को आवाज आ रही है। ओके, आकर्ष आज बोल ही ना रहा है कुछ भी, आवाज ही कम आ रही है, क्या हुआ है आकर्ष, खाना खा लिया है या नहीं खाया। ओ बाजू, तो बाजू में दर्द लगी यार, मुंह मुंह तो ठीक है, मतलब बोल तो सकते हो। अच्छा, दर्द लगी है, चलिए कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। जो इंजेक्शन लगे है ना वो आपके लिए लगा है, जो भी है वो आप मतलब आपके फायदे के लिए है, थोड़ा सा एडजस्ट करें, थोड़ा सा दर्द सहन करें, ठीक है, कुछ नहीं होता, स्ट्रांग बनिए थोड़ा सा, ऐसे शो करिए कि मुझे दर्द ही नहीं हो रहा है, ठीक है। आकर्ष, खाना खा लिया है आपने। नो सर। ओके, अच्छा मुझे बताइए कौन कौन जो वो खाना खा चुका है, नाम बताइए। सर ईशान। Sir Garvi. ओके भाव्यांश। Sir Garvi. ओके ओके, अब बताइए जो जिसने अभी खाना नहीं खाया है वो नाम बताइए। Jivika. सूर्यांश गर्ग। तानिया। ओके ओके, रिद्धि। मतलब ओके, लगभग आधे बच्चे जो वो खाना खा चुके हैं और आधे जो वो नहीं खाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरा भी ऐसे ही हाल है कि मैं जो वो कुछ खाना खा चुका हूँ, कुछ जो वो अभी खाने वाला हूँ, ठीक है, वो भी क्लास के बाद। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 से 8, अगर कोई खा चुका है तो वो भी अच्छी बात है, जिसे नहीं खाया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 बजे के बाद भी अभी बहुत टाइम होता है, 9 बजे से पहले पहले आप खाना खा लिए करें सभी। ओके, 36 किलोमीटर है, तो 36 को मल्टीप्लाई करना है किससे, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 18 2 जा 36, तो 2 और 5 बचा, 2 5 से क्या होता है 10 होता है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लें इसको भी, 2 5 जा 10। I have done एक sir. क्वेश्चन, I ओके, have done sir. तो भी मतलब ओके I have done ईशान। आई हैव डन सर। ओके, चलिए I have नेक्स्ट done क्वेश्चन है sir. हमारे पास। भाव्यांश. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 आई हैव डन मीटर सर पर सूर्यांश सेकंड गर्ग। को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, क्या कोई बताएगा 1 मीटर पर सेकंड में कितना किलोमीटर पर आवर होता है, बताइए जरा। 3.6। ओके, 2.6। अच्छा इसका ना मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, 3.6। हिंट, ओके, जरा सुनिए जरा ध्यान से, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो मीटर से किलोमीटर बड़ी यूनिट में जाना है,
तो बड़े यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर पर सेकंड ही है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से या 18/5 से, 5 से, ठीक है। तो 18/5 का मतलब क्या है एक्चुअली, देखिए अब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तब तो 18/5 ही आ जाएगा, ठीक है, 18/5 ही आ जाएगा। लेकिन 18/5 का मतलब इसने डेसिमल में पूछ लिया, तो 18 को ना 5 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग फिर ऐसे। तो 5 का टेबल पढ़िए जरा, 5 3 जा होता है 15, ठीक है, कितना बच गया नीचे, 18 में से 15 माइनस हुआ 3 बच गया, जैसे डेसिमल आया 0 आ गई, 6 5 जा 30, कितने आ गया 3.6 बिलीव द राइट आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, तो इसको जरा नोट करिए जल्दी से, ऊपर से नोट करें, क्वेश्चन लिखें फिर यहाँ से I have 1 done, sir. मल्टीप्लाई, I have done, sir. I have done, sir. 3. ओके, I have done, sir. I have done. I have done. I have done. ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ फिर से, ठीक है, फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं क्योंकि बहुत सारे और भी टॉपिक है हमारे पास। 90 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर दीजिए जरा मीटर पर सेकंड में। 25 भाव्यांश 25 भाव्यांश 180. 60. 5 480 आरवी 70 आकर्ष ओके 25 ओके ओके, भाव्यांश सुनिए सुनिए जरा, 25 भाव्यांश ने मेरे ख्याल से बिल्कुल सही आंसर किया है, लेकिन क्वेश्चन को समझिए जरा, आप ना एक बार ना रट्टा लगा देते हैं कि पिछले वाला क्वेश्चन क्या था, उससे रिलेटेड ही चलना है, आप अपना दिमाग ना नहीं लगा रहे हैं। जैसे मैंने ना अभी क्या पूछा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो पिछले वाला पूछा है मैंने, इस बार वाला नहीं पूछा है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें कि पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, तभी तो मैं बोलता हूँ कि पेशेंस होना बहुत जरूरी है, जल्दबाजी में करेंगे तो गलत होगा। तो 90 को किससे मल्टीप्लाई करना था, 5/18 से, क्योंकि ये छोटा नंबर बनाना है, और आपने गलत कर दिया इसको, 18 5 जा होता है 90, ठीक है, और 5 5 जा क्या हो गया, 5 5 जा 25 होता है, ठीक है, 25। हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं हम लोग, 25 मीटर पर सेकंड, ए बना 25 मीटर पर सेकंड, 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं, जल्दी नोट करें इसको भी। एक और क्वेश्चन है आपके लिए। I have done, sir. I have done. अब देखते हैं कौन आंसर करेगा सबसे पहले, जस्ट वेट। वेट करें सिर्फ 10 सेकेंड तक। Yes or no? Yes sir. Yes, sir. Okay. Yes sir. Yes, sir. ओके, तो हमने डिस्कस किया किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3.6, ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आ रहे हैं वो दो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, फिर जो वो अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन ये है वो दो क्वेश्चन इन अ पॉलीगन। वेट करें 1 मिनट। क्या आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, मैथमेटिक्स के सेक्शन ही लिखा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes sir.
ओके, जरा रीड करिए फर्स्ट क्वेश्चन। वो रिद्धि रीड करेगी फर्स्ट क्वेश्चन, रिद्धि। In a polygon, sum of interior angles is 360 degree. Its diagonals are equal but not the side. What is the polygon? ओके, वेरी गुड, ठीक है। चलिए जरा कोई आंसर बताना चाहेगा इसका? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीधे डायरेक्ट, बोलिए। एक पॉलीगन है, पॉलीगन होता है जिसकी जो लाइन सेगमेंट से बनता है और एक क्लोज्ड फिगर होती है, और वो बनता है 3 और मोर साइड से, मतलब वो ट्राइंगल भी हो सकता है और Parallelogram. ठीक है। सर मैं बोलूँ पैरेललोग्राम आ गया। रेक्टेंगल ओके, पहले ओके, देखिए यहाँ पे ना 4 ऑप्शन है और सभी का अलग अलग आंसर आ रहा है। इंटरेस्टिंग बात ये है, और आंसर इसका एक ही होगा। मतलब आप जो अलग अलग आंसर करें, इसका मतलब है आपको नहीं पता चल पा रहा है। देखिए मतलब क्वेश्चन के जो रेक्टेंगल ऑप्शन है, आंसर के जो भी ऑप्शन है, अब वो आपको मिलते जुलते लगेंगे। देखिए पहले इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, कि पैरेललोग्राम हो, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे रेक्टेंगल है, चाहे वो स्क्वायर हो, सभी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के ही टाइप्स हैं, क्योंकि क्वाड्रेट होता है जिसमें 4 साइड होती है। तो पैरेललोग्राम में भी 4 साइड होती है, रोम्बस में भी 4 साइड होती है। माइक ऑफ करें, किसका माइक ऑन है। रेक्टेंगल में भी 4 साइड होती है, स्क्वायर में भी 4 साइड होती है। ठीक है, तो इसने बोला कि पॉलीगन है कोई, उसके अंदर वाले इंटीरियर एंगल का सम ना 360 आता है। ठीक है, 360 आता है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं तो एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन का 360 ही रहता है। ठीक है, याद रखने की जरूरत ही नहीं है, 360। और एक बात और, कि जो हमारे पास ना इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है, तो वो उसका जो वो 360 किस किसका रहता है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि 360 एक जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, ये सभी वैसे क्वाड्रिलेटरल ही है, तो सभी का जो इंटीरियर एंगल होगा ना, वो 360 ही रहता है। इसका मतलब है कि इसने जो भी स्टेटमेंट दी है, पॉलीगन तो सारे हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360 सबका ही है। अभी तक कुछ पता नहीं चला। अब इसने बोला आगे कि इट्स डायगोनल आर इक्वल, यहां से जो, जैसे इसने बात की डायगोनल की, इसके डायगोनल इक्वल होंगे। ठीक है, तब जो वो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तब मतलब तब जो वो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तब जो वो एलिमिनेशन मेथड से हम ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं। तो क्या कोई बताएगा? दो चीजें हैं यहाँ पे, एक रेक्टेंगल, एक जो वो स्क्वायर, इन दोनों में जो, सुनिए, इन दोनों में जो डायगोनल इक्वल रहते हैं। ठीक है, स्क्वायर 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 सुनिए, अब इसने पता है क्या बोला, Square नहीं ओके सुनिए, बट नॉट ऑल साइड, आपने बोल दिया स्क्वायर, लेकिन इसने जो वो आपकी स्टेटमेंट चेंज कर दी, इसने आगे बोला व्हाट नॉट ऑल साइड, मतलब सारी साइड इक्वल नहीं होगी, तो कौन सा बचा फिर? तो ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। देखिए तभी जो वो मैं आपको बोलता हूँ कि छोटे छोटे टॉपिक जो वो रिवाइज करते रहें, ऐसा ना सोचे कि हमने पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने टॉपिक है, और मैं जो वो आपको बताऊं कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। पॉलीगन मैं आपको बता चुका हूँ, इंटीरियर एंगल मैं कुछ बच्चों को बता चुका हूँ, जो अभी लेटेस्ट आए हैं उनको नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, वैसे अगर वो आप बड़ी क्लास में हैं, तब आपने स्कूलों में पढ़ा होगा। डायगोनल के बारे में आपको मैं थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पॉलीगन तो बता ही दिए, मतलब इसमें से 50% मैं आपको बता चुका हूँ। तो छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे तभी सॉल्व हो पाएंगे क्वेश्चन। क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर यस सर तो इसको आप बाद में नोट करिए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, इसको आप बाद में नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 88 देन एरिया ऑफ सर्कल पूछा है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है अभी, कि सरकमफ्रेंस दिया है सर्कल का, तो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, मतलब 2 पाई आर ना गिवन है कितना, 88। अब हमने निकालना क्या है, हमें ने निकालना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमारे पास आर ही नहीं है। आर निकालने के लिए यहाँ से आप जो भी गिवन है, गिवन था जो भी यहाँ पे मैंने लिखा 2 पाई आर गिवन था,
तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए आर इक्वल टू 88, और ये जो 2 पाई है ना, ये जो दूसरी साइड चला गया, दूसरी साइड मतलब जो डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2, वो जो डिवाइड हो गया, और ये जो पाई है ना, इसकी वैल्यू होती है 22/7। लेकिन जैसे ही दूसरी साइड गई इसकी वैल्यू, तो 22/7 से 7/22 हो गई। तो उल्टा हो गया ना, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो गया, जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो गया। इतनी सी बात है बस, ठीक है। तो अब सुनिए, अब ये ना कट गया आपस में, 2 से ना 44 टू जा होता है, दिख रहा है, तो यहाँ पे कट गया, ठीक है। मैं कुछ और कलर से बताता हूँ। और 22 से ना 44 कट गया, 22 टू जा 42, तो हमारे पास 2 बचा और 7 बचा। तो आर की वैल्यू क्या निकल गई, 2 मल्टीप्लाई बाई 7, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आर मतलब रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर। अब हम ना पाई आर स्क्वायर की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है। तो पाई मतलब 22/7, और रेडियस हमारे पास है 14, अभी निकाला। तो 14 और स्क्वायर है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो 14 टू टाइम्स है, तो यहाँ 14 14 लिखा है मैंने। तो यहाँ पूरा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो अब क्या करेंगे, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 14 से करेंगे, तो 22 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। चलिए यहाँ पे ना थोड़ा सा लिखा नहीं जा रहा है नीचे, आपको पहले नोट कर लीजिए। आप कहाँ तक नोट करिए, ये जो एरिया है इसको अभी रुक जाइए, इसको मैं आगे लिखता हूँ फिर से। आप ना रेडियस तक, रेडियस जहाँ तक निकाला मैंने 14 सेंटीमीटर, यहाँ तक नोट कर लीजिए, जल्दी करिए जल्दी करिए। सर वहाँ पे आपने 44 काटा, वहाँ पे शायद 22 आएगा। 22 4 कहाँ कहाँ पे बोल रहे हो आप रिद्धि? सर R इज इक्वल टू 88/2 मल्टीप्लाई बाय 7/22 आपने काटा, फिर उसके बाद जब आपने 44 काटा तो वहाँ पे 22 आएगा यहाँ पे? नो, देखिए सुनिए जरा ध्यान से। मैंने ना यहाँ पे 2 से काटा है परिधि, पहले मैंने इसको 2 से काटा, पहले 2 1 जा 2, और 44 2 जो होता है ना 88, इसको काटा मैंने पहले। फिर 22 को मैंने 44 से काटा, 22 2 जा होता है, तो 44 कट के ना ऊपर 2 लिखा है, तो 2 बचा फिर लास्ट में, ठीक है। तो 7 बचा एक साइड और 2 बचा काट करके ऊपर, तो 7 2 जा क्या होता है, 14 होता है। ये बिल्कुल सही है, आप नोट करिए। फिर से बताता हूँ, अगर फिर से Yes, कन्फ्यूजन sir. है। ओके, क्लियर हो गया I अभी? have done, sir. I have done, sir. Bhavya. I have done, sir. ओके आंसर क्या I है? have done, sir. ओके, I have done. अब देखिए हमारे पास ना आर कितना आ गया, 14 आ गया। दो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि वही तो निकालना था हमने। अब क्योंकि आर की वैल्यू तभी निकाली ना हमने, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एरिया चाहिए। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर हमने निकाला 14। 14 का स्क्वायर करना है, मतलब 14 दो बार होगा मल्टीप्लाई, तो मैंने 14 मल्टीप्लाई में 14 लिख दिया। अब इसको काटना है, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। अब क्या क्या मल्टीप्लाई करने के लिए बचा, 22 बचा, 2 बचा एंड 14 बचा, ठीक है। तो 22 2 जा जो वो 44 होता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में 14, क्या कोई बताएगा 44 को 14 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है? देखते हैं कौन बताएगा जल्दी से। 616 Bhavyash. 616. 616, ठीक है। 616, क्योंकि ये एरिया है ना, तो एज वो किस में होगा, कौन सा यूनिट होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। जरा नोट करिए, ऑप्शन है हमारा थर्ड, थर्ड वन विल बी द राइट आंसर। नोट करें जल्दी से। I have done, sir. Arvi. I have done, sir. Saisha. ओके, I have done, sir. Suraj Garg. I have done, sir. ओके। अगर किसी को पता नहीं चला हो तो पूछ सकते हैं कि कहाँ पे पता नहीं चला, आर कहाँ से आया, पाई क्या होता है, तो आप पूछ सकते हैं।
ठीक है। क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर मैंने आपसे एक चीज पूछनी थी। यस, पूछिए। सर ये पाई क्या होता है? पाई क्या होता है? ओके, सुनिए, पाई के बारे में सुनिए, 2 मिनट में बताता हूँ। फिर हमारे पास वो भी क्वेश्चन बचे हैं साइंस के। ठीक है, जो भी वन लाइनर है उसके लिए वैसे तो टाइम हमारा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं और आपके लूंगा, आप थोड़ा सा वेट करें। ठीक है। तो आपने पूछा पाई क्या होता है। देखिए सुनिए, पाई के बारे में सुनिए। पाई एक जिससे पाई एक बहुत ही खतरनाक वैल्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, बड़ी मतलब क्या होता है पाई जो वो एक ऐसी वैल्यू है जो कैसे निकले। देखिए, जो भी गोल चीज होगी ना, कोई भी, जैसे सर्कल गोल होता है, जैसे हमारी अर्थ भी गोल है और हमारी अर्थ जो वो गोल गोल घूम रही है, गोल चीज होगी कोई, गोल यूज होगा, स्फीयर होगा, कोई भी होगा, जहां वहां पे जो पाई का यूज होगा। देखिए बनी कैसे वैल्यू, ये ऐसी बात है कि जब जैसे टायर गाड़ी होती थी पहले पुराने टाइम में, तो बैल के पीछे ना टायर, लेकिन टायर ना बिल्कुल गोल नहीं हो पाया, वो कहीं से चपटे होते थे, ऐसे होते थे, तो गाड़ी जो है ऐसे टक 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 करके चलती थी। अगर कोई गोल चीज होगी ना तो बड़े आराम से वो चल पाएगी, लेकिन वो टायर ना गोल नहीं होते थे। तो किसी ने दिमाग लगाया कि इसको ना बिल्कुल गोल कैसे किया जाए। ठीक है, इसको गोल कैसे किया जाए। तो उसने जो वो थोड़ा सा फॉर्मूला, मतलब वो मैथमेटिशियन था कोई। ठीक है, उसने कुछ फॉर्मूला लगाया। उसने क्या किया, उसने बोला कि कोई कॉमन चीज निकालते हैं सर्कल में से, कि गोल चीज का कोई एक कॉमन एक रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, चाहे वो छोटा सर्कल हो चाहे बड़ा सर्कल। तो उसने क्या किया, उसने एक सर्कल बनाया, फिर वहां से जो उसने इसका सरकमफ्रेंस निकाल दिया। ठीक है, क्या निकाल दिया उसने? सरकमफ्रेंस निकाल दिया उसने, जो भी निकला होगा। फिर उसने जब उसको डिवाइड किया उसके डायमीटर से। ठीक है, उसने उसके डायमीटर से उसको डिवाइड कर दिया, मतलब सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड किया, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। ठीक है, जब भी उसने डिवाइड किया तो एक वैल्यू निकल के आ रही है, तो एक वैल्यू निकल के आई। जब उसने उसको फाइंड आउट करना स्टार्ट किया तो वो वैल्यू थी 3.14159.265। ऐसे चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। और जो खत्म नहीं होती है ना, कोई कोई डिवीजन खत्म नहीं होता है, उसी नंबर को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इरे आपको पता होना चाहिए, जो भी बड़ी क्लास में है, जैसे 9th क्लास में कोई, तो उसको पता होना चाहिए कि इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। पाई एक इरेशनल वैल्यू निकली। इरेशनल मतलब कभी भी उसका डिवीजन खत्म नहीं हो पाया। ठीक है, वो वैल्यू चलती गई चलती गई चलती गई। एक वैल्यू फाइंड आउट करनी थी मैंने, एक रिलेशन फाइंड आउट करना, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि आप जो वो किसी भी सर्कल में यूज करेंगे तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे वो घूम रहा है, जैसे मान लो सूरज से अर्थ तक दूरी, अगर तो पाई का यूज हमने किया, वो बाद में यूज किया, लेकिन पाई के यूज से ही सब कुछ पॉसिबल हो पाया। हमारी अर्थ का एरिया कितना है, हमारी अर्थ का वॉल्यूम कितना है, वो सब कुछ, जितनी भी चीजें गोल है, उसका चाहे एरिया हो, चाहे उसका सरफेस एरिया हो, उसका चाहे वॉल्यूम हो, उसका चाहे रेडियस हो, जो भी हो, उसका चाहे डायमीटर हो, जहां सर्कल कोई चीज है या स्फीयर है, 2D फिगर में सर्कल है और 3D फिगर में स्फीयर है, उसका कुछ भी निकालना हो, मतलब होगा। तो उसने बोला कि ये तो अप्रोक्स वैल्यू आ रही है, मतलब इतनी बड़ी वैल्यू को कैसे हम लोग जो वो यूज करें। तो उसने क्या बोला, एक अप्रोक्स वैल्यू लो। तो उस दिन के बाद जो अप्रोक्स वैल्यू हमने उठा लिया 3.14, और हमने जो उसको परिमेय में जो वो कन्वर्ट करना सीख लिया, मतलब इरेस सॉरी रैशनल नंबर में जो वो, मतलब फ्रैक्शन में जो वो हमने उसको बोला 22.7। तो ये है पाई की वैल्यू। ठीक है, देखिए पाई कितना इंटरेस्टिंग है, कैसे कैसे निकल के आया। ठीक है, तो अगर आप ना इसको इसके ऊपर थोड़ा सा सर्च करना चाहेंगे, सर्च तो नहीं लेकिन एक प्रैक्टिकल करना चाहेंगे, तो मैं बोलता हूँ क्या करिए, एक सर्कल बनाइए, कंपास लीजिए, सर्कल बनाइए। ठीक है, सर्कल में जो वो आप इसकी, आपने कोई रेडियस नहीं इसका करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं मत करिए। आप ना एक ऐसे इसकी, या रेडियस लिखेंगे तब तो फिर प्रॉब्लम ही, या कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे उसका रेडियस मेजर करिए,
फिर उसकी सर्कमफ्रेंस निकाल लीजिए, उसका सर्कमफ्रेंस। तो इसका जितना भी सर्कल होगा, फ्रेंस होगा, जितना भी होगा, चाहे बड़ा सर्कल है चाहे छोटा सर्कल है, एक ही वैल्यू आने वाली है। फिर उसके डायमीटर से उसको डिवाइड करिए और आपको पाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आप भी उस मैथमेटिशियन जिसने पाई की वैल्यू दी ना, उसकी तरह जो वो सोच पाएंगे कि पाई की वैल्यू हाउ टू कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट की। तो आप भी क्या, मैं फिर से बता रहा हूँ क्या करना है आपने। एक सर्कल बनाना है, ठीक है, मतलब प्रकार से एक सर्कल बनाना है सिंपल सा। उसका सरकमफ्रेंस निकाल लीजिए, उसको आप नाप लीजिए ऐसे कि कितना है। फिर जैसे मान लीजिए आपका आया 318, ठीक है, उसका डायमीटर देखिए कितना है, सेंटर से बाउंड्री तक सेंटर से जाता होगा। फिर उसको आप डिवाइड करिए, जैसे मान लो 27 आ गया, तो इसको आप डिवाइड करते चलिए, फिर डिवाइड करके जो आपको वैल्यू मिलेगी 3.14, वो है पाई की वैल्यू। ठीक है, ये है इंटरेस्टिंग बात। क्या सबको क्लियर हुआ पाई की वैल्यू, पाई क्या है, कैसे आया? Yes, Yes sir. or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके ओके, चलिए वैसे तो टाइम हो चुका है 8:05। फिर भी मैं 5 मिनट लेना चाहूंगा। 5 मिनट में हम ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 क्वेश्चन जो वो डिस्कस कर पाएंगे। जल्दी जल्दी से आप ही आंसर करेंगे इसका। वेट, देखते हैं कौन कौन जल्दी जल्दी से आंसर करता है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, क्योंकि वो वन लाइनर कुछ फैक्चुअल जो वो जीके, हमने जीके तो नहीं, साइंस से रिलेटेड है। वेट वेट वेट, ओके, हमने 25 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। 25 क्वेश्चन था हमारा, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंट्रोल ऑल फंक्शन। क्या आंसर था इसका? Brain. वेरी गुड, ब्रेन था। ठीक है, ब्रेन हमारे सभी पार्ट को जो वो कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रीन फ्रॉम CHAFF इज कॉल्ड। बोलिए। Root. जल्दी जल्दी। Photosynthesis. क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। Leave जीविका. Vegetables. सुनिए सुनिए जरा, इसका मतलब सुनिए जरा ध्यान से। आपने ना 6 क्लास वाले में पढ़ा होगा, क्या होता है, मतलब ग्रेन को जो वो, ग्रेन में से ना कुछ एक जो भी इम्प्योरिटीज है उसको निकालने के लिए हम लोग जो वो एक छन्नी जैसा का यूज करते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग, जैसे मान लो हवा आ रही है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हवा आती है ना, फिर हवा से क्या होता है कि जो भी इम्प्योरिटीज होती है ना, जैसे आजकल गेहूं, मान लो गेहूं है, गेहूं तो चलो बीजेंगे अभी, लेकिन जो मक्की है, मक्की होती है, तो मक्की को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हवा में जो वो नीचे की तरफ फेंकते हैं। तो क्या होता है कि हवा से ना जो भी उसमें डस्ट होती है, जो भी है, वो आगे जैसे गिरता है, तो वो सेपरेट हो जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? मतलब ग्रेन से जो क्या बोलते हैं? विनोइंग। विनोइंग, वेरी गुड। क्या बोलते हैं? विनोइंग, विनोइंग इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा बाद में। मैं यहाँ पे इसकी स्पेलिंग लिख रहा हूँ, WINNOWING। ठीक है, विनोइंग, इसको लिख लीजिए, विनोइंग लिखिए सिर्फ, बाकी स्टेटमेंट आप बाद में भी लिख सकते हैं। जल्दी करें। I have done, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर। बड़ा सिंपल है, टेम्परेचर किससे मेजर करते Thermometer भावेश. Thermometer भावेश. हैं? थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द प्रोसेस बाय विच प्लांट lose water through leaves is called। The process by which plant lose water through leaves is called 28। Transpiration. वेरी गुड, ट्रांसपिरेशन। Transpiration भावेश. ओके, ट्रांसपिरेशन बिल्कुल सही आंसर। देखिए क्या होता है ट्रांसपिरेशन में, क्या होता है, ऐसे समझिए इसको, कि नीचे से ना पानी तो पत्तियों तक पहुंच गया, खाना बन गया, लेकिन कुछ एक वाटर जो वो ज्यादा पहुंच गया, वो कहाँ जाएगा? वो जो वो ऊपर निकल जाएगा, वेपर बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो वही प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन। सिंपल भाषा में इसको ऐसे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 28, द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। Jupiter. जुपिटर। Jupiter भावेश. बिल्कुल सही है, जुपिटर। Jupiter, Sakshi. क्वेश्चन नंबर 30 है द एनर्जी फ्रॉम द सन रीचेस अर्थ बाय। 8 minutes 20 seconds.
नो 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 नो, यहाँ पे ना उस एनर्जी को क्या बोलते हैं जो अर्थ तक पहुंच रही है, उसको बोलते हैं हम रेडिएशन। आपने सही बोला, ये 8 मिनट 20 सेकेंड में जो वो हमारी मतलब सनलाइट जो वो हमारे अर्थ तक पहुंचती है। लेकिन यहाँ पूछा था एनर्जी, फ्रॉम द सन रीचेज अर्थ बाय, तो बाय जो वो रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन से पहुंचती है, तो रेडिएशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं अर्थक्वेक की स्टडी को क्या बोलते हैं? जब भूकंप आ रहा है तो उसकी स्टडी कर रहे हैं आप लोग, मान लो, तो उसको क्या बोलेंगे? Richter scale. नो, Study of तो earthquakes. सिस्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखिए, सिस्मोलॉजी। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे SEISMOLOGY, ठीक है, सिस्मोलॉजी। चलिए 35 तक आज हम करेंगे, बाकी जो वो क्योंकि टाइम जो वो काफी ज्यादा हो गया, बहुत तो ने जो वो भी खाना भी नहीं खाया होगा, तो जो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नहीं तो हम और भी डिस्कस कर सकते हैं वैसे सारे। 32 है, a shadow is formed when light is, बोले क्या होगा? शैडो कब बनती है? जब लाइट क्या होती है? शैडो जब बनती है तो लाइट क्या होती है? तब बनती है, लाइट। अभी सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए सुनिए, जरा बात को समझने की कोशिश करें। शैडो कब बनती है, जरा ध्यान सुनिए। जब वो आप लोग ऐसे खड़े हैं और पीछे से ना लाइट पड़ रही है आपके पास, तो आपकी शैडो बनेगी। मतलब आपने ना क्या किया, आपने एक्चुअली जो सनलाइट आ रही है उसको रोक दिया, आपने उसको ब्लॉक किया, तब आपकी शैडो बनी। जो आपने सनलाइट, वो आपको दिख रहा है कि इतनी जो हमने सनलाइट की, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सिंपल है। नेक्स्ट है 33, द एसिड प्रेजेंट इन लेमन, लेमन में कौन सा एसिड होता है? Citric acid. वेरी गुड, सिट्रिक एसिड होता है, CITRIC, ठीक है, सिट्रिक एसिड। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 34, विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन द स्किन बाय सनलाइट? बड़ा सिंपल Vitamin D. विटामिन डी। आप सबको पता है कि विटामिन डी जो वो प्रोड्यूस होती है जब सनलाइट आती है, ठीक है, हमारी स्किन में, विटामिन डी याद रखिए। नेक्स्ट है, द मून इज अ डैश ऑफ द अर्थ, क्या है? SATE, सैटेलाइट, सनलाइट नहीं, सैटेलाइट, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। 36 है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, किस इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं? Microscope. माइक्रोस्कोप, वेरी नाइस, ठीक है। देखिए ऐसा है ना कि अगर जितने बच्चे, जैसे मान लो 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों में से ना 2 को पता है कि माइक्रोस्कोप से हम छोटी छोटी चीजों को ना देख सकते हैं, तो जैसे उन्होंने आंसर किया ना, सबका फायदा हो गया कि सबको पता लग गया माइक्रोस्कोप। तो इसलिए ना ध्यान से सुने, अगर आपको नहीं आता है ना, तो अब के बाद, ठीक है, दिमाग में जो वो ठान ले कि अभी तक मुझे नहीं पता था, लेकिन जैसे ही अब पता लगा, तो जो मैं हमेशा के लिए याद रखूंगा या रखूंगी, ठीक है, माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है 37, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 Bharat. CO2 Bharat. CO2 वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर इज, कौन है सबसे मेन कंपोनेंट? सुनिए, कंपोनेंट का मतलब क्या है? मेन मतलब सबसे ज्यादा एयर में कौन सी गैस है, सिंपल सा है मतलब इसका, मैंने आपको Oxygen. बताया। Carbon dioxide. Nitrogen. गार्वी का आंसर सबसे पहले आया है, बिल्कुल सही। गार्वी बताइए क्या आंसर बताया आपने? Nitrogen. नाइट्रोजन, वेरी गुड, ठीक है। यार नाइट्रोजन ना हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा है, एयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। मतलब सीधा सा ये याद रखिए, मैंने आपको कल भी बोला था कि जब हम सांस लेते हैं ना, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ज्यादा मात्रा में जो वो 78% सबसे ज्यादा नाइट्रोजन हमारे अंदर जा रही है, ठीक है, याद रखिए 78% है।
21% है ओनली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, बहुत कम हो गया। नेक्स्ट है 39, photosynthesis takes place in presence of dash and dash। Water and sunlight. Water and sunlight. Okay, जो भी आपने बोला, ओके, जो भी आपने बोला बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो मेन मेन है ना वो लेने हैं आपने। सनलाइट बहुत जरूरी है, क्लोरोफिल बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल ही जो वो सनलाइट को एब्सॉर्ब करेगा। क्लोरोफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है 40, लास्ट इसको रखते हैं, बाकी 10 क्वेश्चन बच गए, वो जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन द ओके, सुनिए, फिर से पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। हमारे ब्लड को जो वो प्यूरिफाई कौन सा ऑर्गन करता है? देखिए जो हार्ट हो रहा है ना, हार्ट का काम माइक ऑफ करो। हार्ट जो वो, हार्ट का काम है पंप करना ब्लड को एक पार्ट से दूसरी जगह, ताकि ब्लड जो वो सभी जगह पहुंच पाए। ये काम है किसका? हार्ट का। लेकिन ये जो प्योर करता है ना ब्लड को, साफ करता है, वो कौन है? अब बोलिए। Liver. किडनी, याद रखिए, किडनी, KIDNEY, किडनी, ठीक है। कितनी किडनी है आपके अंदर? एक इस साइड और एक इस साइड। ओके ओके, तो किडनी हमारे ब्लड को जो प्योरीफाई करती है, ठीक है, याद रखिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। देखिए जो पिछले वाले क्वेश्चन थे ना, वो थोड़ा सा लेवल बिल्कुल डाउन लेवल था। अब जो वो हम लोग थोड़ा मॉडरेट लेवल पे आ गए हैं, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे ना 50 क्वेश्चन तक, और भी क्वेश्चन जो मैं लेकर के आऊंगा, लेकिन उनका लेवल थोड़ा बढ़ता रहेगा, ठीक है। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और हमेशा के लिए याद तभी रहेंगे ना आपको जब आप इनको लिखेंगे, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन का पता नहीं चलेगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में पूछ सकते हैं, ग्रुप में कोई ना कोई आपको आंसर करेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन बच गए हैं, उनको हम कल डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लेफ्ट हो सकते हैं। गुड नाइट, बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Good night. Bye, sir. Bye, sir. Good night. Bye, sir. क्या किसी ने कुछ पूछना है जो अभी लेफ्ट नहीं हुए हैं? शिवांश को कुछ पूछना है? No, sir. नैन्सी को कुछ पूछना है? No, sir. ओके ओके, बाय बाय, गुड नाइट।